बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। प्रसंग है विरह के 6 प्रकरण। तो कल हमने भूमिका के साथ में वालो बृहरस भीनो रंग बृहमा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार एक चौपाई का अर्थ किया। और शुरू में वाणी विरह गायन, तो वो हमने कल प्रेमल पियाजी महाराज के मुखारविंद से सुना। आज हमारे बीच उपस्थित हैं धर्म प्रचारिका पूजन शिखा जी। उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि दूसरा प्रकरण हारे वाला रल झलावियो रामते रोरावियो जुजवे पर्वते पाड़ियारे पुकार, इन शब्दों को, इन वाणी को अपने स्वर और अपने भाव से गायन करें, सुंदर साथ का आनंदित करें। धर्म प्रचारिका पूजन शिखा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। रण बगड़ा माहेरोई कहे कामनी, रण बगड़ा माहेरोई कहे कामनी। धानी बिना धिक धिक आरे आकार, धानी बिना धिक धिक आरे आकार। हारे बाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। वेदना रसली धामे बृहतड़ा, वेदना विषम रसली धामे बृहतड़ा। हवे दीन थई कहूँ बारंबार, हवे दीन थई कहूँ बारंबार। सुपना दुख सया घड़ा रसमा, सुपना दुख सया घड़ा रसमा। जागता दुख न सहवाए लगा, जागता दुख न सहवाए लगार। हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार, जुजवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। दंत तरण लई तारुणी तलभियो
दंत तरण ले तारुणी तलफियो तमे बाहो दाहो दीन दातार तमे बाहो दाहो दीन दातार खमाए नहीं ये भी कठिन कसने खमाए नहीं ये भी कठिन कसने राखो धनी राखो चरण तले शरण साधार राखो धनी राखो चरण तले शरण साधार हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार हवे हार्या हार्या कहो वार केटले हवे हार्या हार्या कहो वार केटले राखो रोतियों कारो निर्मल नार राखो रोतियों कारो निर्मल नार कहे श्री महामती महबूब मारा धनी कहे श्री महामती महबूब मारा धनी आरे अरज रखे हाँसी उतार आरे अरज रखे हाँसी उतार हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार जूझवे पर्वते पाड़्या रे पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचारी का पूजन शिखा जी को कि इन्होंने विरह का दूसरा प्रकरण गायन करके हम सभी सुंदर साथ को आनंदित किया। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने प्रकरण 1 का 1 चौपाई का शब्दार्थ भावार्थ हमने श्रवण किया। आज हम चलते हैं दूसरा चौपाई में। कलकली कामनी वदन बिलखाविया। श्री इंद्रावती आत्मा अपने अंतस्करण को, अपने आत्मा को सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के साथ एकदम आमने सामने हो करके ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी के तरफ से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे राज जी महाराज, आपकी ये आत्माएं कलाकली आकुल व्याकुल हो करके ये कामनी सखी मतलब आपके सिवाय किसी को नहीं चाहने वाली। कामनी मतलब बिल्कुल आपसे मिलने के इच्छा वाले। कामनी सखियां बदन अपने स्थूल शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने पूरा ये साधन को पीटते हुए, छाती में इसका दर्द देते हुए
बिलख रही है, तड़प रही है। और विश्व मां बरतियो हाहाकार, सारा विश्व ही पूरी तरह आतंकित है, सभी भयभीत है। और उसमें ये आत्मा को कहाँ, इस शरीर को कहाँ अंत होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि राजनीतिक परिवेश, सामाजिक व्यवस्था, सभी पूरा हलचल हुआ है। और ये परमधाम की ब्रह्मात्माओं की दशा को देखते हुए सारा विश्व ही हाहाकार हो गया है। यह सुंदर साथ जी, परमधाम की आत्माओं को परेशानी हुई या उनके हृदय में धनी के तरफ उन्मुख और संसार के खिंचाव, अव्यवस्थित संसार में ये आत्मा तड़प रहे हैं, तो फिर विश्व हाहाकार कैसे हो सकता है? ये ऐसा समझ लेना सुंदर साथ जी, ये आत्मीय हाहाकार है। और अगर एक घर में, घर का जो मूल है, घर के जो सदस्य, पितामह, ये घर के पिताजी, अगर उनके माइंड डिस्टर्ब है, अगर वो दुखी है, तो घर में पिताजी अगर दुखी हैं तो 5-7 जन का परिवार क्यों न हो, सभी परिवार एक प्रकार से दुखी महसूस होते हैं, एक प्रकार का दुख महसूस करते हैं। पिताजी दुखी तो माताजी दुखी और बच्चे दुखी, एक आपस में। इसलिए तो संसार में क्या नियम है, जितना भी अपने अंदर कष्ट हो, अपने घर के सदस्यों के अंदर वो दिखाना नहीं चाहिए। उसमें बच्चों को तो और वो भान ही नहीं होना देना चाहिए, इस तरह से कहते हैं। लेकिन कितने देर तक, कितने समय तक अपने दुख हो चाहे सुख को अंदर छुपा के रख सकता है? कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता है। तो एक घर के मूल सदस्य अगर कुछ माइंड डिस्टर्ब है, कुछ दुखी है, तो घर के सदस्य और सभी दुखी होते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। ये विश्व संसार बना हुआ ही ब्रह्मात्मा के लिए है, और ब्रह्मात्मा को ही विशेष करके असत दर्द दुख का अनुभव कराना है। और ये मूल ब्रह्मात्माएं जो संसार के जो हैं, संसार में जो आए हैं, तो आज ब्रह्मात्मा को महामती प्राणनाथ जी ने अपने परमधाम का जाति स्मरण करके जगाए हैं। और संसार असली तरह, संसार का गुण जो असली गुण है, ये ब्रह्मात्माओं को ही पता चला। और धनी से वियोग होने का इनके हृदय में जो एक प्रकार का हाहाकार है, ये विश्वव्यापी हो गया। अर्थात सुंदर साथ जी, इस ढंग से भी हम महामती प्राणनाथ जी की ये वाणी, दिव्य वाणी जो है, ये भविष्यवाणी भी है। कैसे भविष्यवाणी? आज ब्रह्मात्मा जिस अवस्था से, जिस परिस्थिति से गुजर रही है, ब्रह्मात्माएं अंत महाप्रलय तक सभी आत्माओं को परमात्मा के वियोग अग्नि में जल करके ही जाना होगा। इसलिए आज से ये विश्व का जलन, यानी विश्व के अग्नि प्रकट हो गया है विरह का, कि ये ब्रह्मात्माओं के माध्यम से संसार में ये विरह अग्नि विस्तार हो गया है। सभी को ऐसी स्थिति से गुजर के जाना ही होगा परमात्मा के पास, और उपाय कोई नहीं है। इसीलिए विश्व मां बरतियो हाहाकार, ये अंतिम श्वास तक में एक बार परमात्मा के याद में रोना ही पड़ेगा, बिलखना ही पड़ेगा, जो आज ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से परमात्मा इस चीज को परिचय दे रहे हैं। अब ये महाकारण जो भी हो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन वर्तमान में जो आत्माएं तड़प रही है, उनको भविष्य में क्या होगा, कौन कौन तब तड़पेगा, ये हिसाब किताब उनके पास नहीं है। उनके अंदर जो है परमात्मा के वियोग में जो तड़प रही है, इंद्रावती आत्मा कबूल करती है और सभी को ये आह्वान करती है कि जिन आत्माओं ने ब्रजमंडल में ऐसा दुख नहीं देखा, जिन आत्माओं ने राष्ट्रमंडल में ऐसा दुख का अनुभव नहीं किया, वो आज जागने के ब्रह्मांड में आत्माएं बिलख रही है। इसीलिए कलाकली आकुल व्याकुल होकर के
हे राजी महाराज, आपके सिवाय किसी को भी नहीं चाहने वाला, कोई देवी देवता, कोई त्रिदेव, किसी को, कोई संत, किसी से इनकी जो है लगाव नहीं है और इनके निंदा भी नहीं है, इनके ऊपर कुछ आस्था रखने की बात नहीं है। ये पतिव्रता साधन मान में ये पारंगत ये आत्माएं आप श्री राज जी के सिवाय कुछ नहीं चाहने वाली कामनी सखियां आपको पहचानने के बाद और आपसे बिछोड़ने का ये सारा स्थिति को जानते हुए बिलख रही है, दुखी है। इस तरह से प्रार्थना इंद्रावती आत्मा श्री राज जी की तरफ प्रार्थना कर रही है और अपने आप अंतरात्मा से अब बोलना शुरू करेगा। ऐसे ही भावना प्रस्तुत होता रहेगा। उन्माद अटपट अंगति टालिने, हे सुंदर साथ जी, हे राजी महाराज, इन आत्माओं का एक मस्ती थी, इनकी एक वास्तविक नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो दिव्य परम धाम है। और दिव्य परम धाम में इन आत्माओं का स्वभाव कैसा था? उन्माद। ये ऐसा स्वभाव को याद करते हुए सुंदर साथ जी व्यवहारिक पक्ष में भी देखेंगे तो हमारे ऐसे शब्दों से हमारे अंदर में जोश प्रकट हो जाता है, एक आनंद का लहर खिलता है। क्यों? उन्माद मतलब यहाँ पर अहंकार से धन का उन्माद, जन का उन्माद, वो संसार के भाषा का उन्माद नहीं है। यहाँ एक परमात्मा श्री राज जी को ही पा करके मस्ती आत्माएं उन्माद और अटपटा, वो संसार के कोई भी लक्षण से नहीं मिलता है। वो अटपटा दिव्य परम धाम में अष्टप्रहर लीला में ये ब्रह्मात्माएं पूरा 25 पक्ष परम धाम को जैसे हम याद करते हैं, अपनी जो है सृष्टि के शुरू से, सृष्टि से पहले की जो लीलाएं हैं, अष्टप्रहर लीलाएं, ब्रह्मात्माओं की जो व्याख्या है परम धाम की, उनकी लीला वो है उन्माद, वो है अटपट चाल। परम धाम में आप देखते हैं मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट के देहुर में जहाँ रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। वहां न कोई मर्यादा का डर, न कोई वहां कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सच्चिदानंदमय लीला है। ऐसे भूमि में रमने वाले ये अटपटा, ये उन्माद मस्ती आत्माओं का अंतस्करण से ये आनंद अंग थी, उनका अंतस्करण से टाली ने हटा करके, हे राज जी महाराज कहाँ ये दुखा संसार में तड़पा रहे हो, माननी सहुए मना भी हो हार। माननी सखियां मतलब हे राज जी महाराज ये सखियां ऐसे स्वभाव वाले हैं कि ये माननी, आपसे सम्मान चाहने वाली आत्माएं हैं। देखिए यूनिक प्रार्थना है, यूनिक संदेश राजी महाराज तरफ जा रहा है। राजी महाराज ये आत्माएं आपकी है, ये कोई ऐसे ही भूले भटके ऐसा नहीं है, संसारी जीव आत्मा नहीं है, ये साक्षात आपके ब्रह्मा आनंद का अनुभव करने वाले ये ब्रह्मा आत्माएं हैं। ये माननी, आपसे मान चाहने वाली है। ऐसा मत सोचिए कि बस अब देख लिया दुख लिया, जा अब जाना है तो जा, आने आता ऐसा छोड़ना नहीं मिलेगा। ये पूरा अपना आपके सिवाय निर्मल आत्मा है, इनके हृदय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बस आपका थोड़ा सा साथ नहीं मिला तो ये दूसरों के भक्ति में लग जाए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल निर्मल और निश्चित आत्मा है, इनके अंदर कोई शंका उपशंका नहीं है। ऐसी माननीय आत्माएं सहुए, ऐसे सम्माननीय आत्मा, सभी आत्माओं ने क्या किया? मनावीय हार, इन्होंने हार स्वीकार कर दिए हैं। मनावीय हार मतलब इन तामसी आत्माओं ने हार स्वीकार कर दिया है। इसके पीछे लॉजिक ये है सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम से खेल में आते समय राजी महाराज ने कहा
आप भूलोगे, आप यहाँ का जैसा नहीं रहेगा, परम धाम जैसा नहीं है, वो माया का खेल है। इस तरह से सब समझाए थे। तो आत्माओं ने कहा था कैसे भूलेंगे हम धामधनी, आप खेल नहीं दिखाने के लिए अनेक बहाना कर रहे हो, खेल नहीं दिखाने के लिए अनेक अनेक बहाना कर रहे हो। हम सब बहाना समझते हैं, हमें कुछ आपकी बात सुननी नहीं है, और हम आपको कैसे भूलेंगे। चीनी जो है 100 वर्ष में क्या उसका मिठास में परिवर्तन थोड़ी ना आएगा। अग्नि हजारों वर्ष तक उसका स्वभाव है गर्म, वो अपना धर्म थोड़ी छोड़ेगा। हमारा धर्म है आपसे प्रेम करने का, हमारा धर्म है आपके इश्क में डूबने का। ये कैसे हम अपने धर्म छोड़ सकते हैं, ये कभी होगा ही नहीं, हम आपको भूलेंगे ही नहीं। इस तरह से ये अपना हिम्मत को जताने वाली ये आत्माएं हैं। हुआ क्या, ये आत्माओं को जैसे ब्रजमंडल में जब आना हुआ ब्रजगोपी के रूप में, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज्य स्वरूप जब वन में जाते थे तो थोड़ा बहुत रोना धोना होता था। तो वहाँ का जो उतना वियोग भी जो है स्वाति सखी को सहन नहीं होता था। और जैसे ही रास में अंतर्ध्यान हो गए तो उस अंतर्ध्यान के समय में भी राजसी सखियों बहुत ही तड़प, और स्वाति से तो बेहोशी हो गए, लेकिन राजसियों को थोड़ा बहुत हिम्मत रहा। वहाँ तामसी सखी क्या कहती है कि हे सखियों, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए करके तुम रो रहे हो, या श्री कृष्ण खो गए करके तुम रो रहे हो, कहाँ जाएंगे। श्री कृष्ण को हमारे सिवाय दूसरा कोई है, इतनी दावा के साथ बोलने वाले ये तामसी सखियां हैं। वहां श्रीराज जी अंतर्ध्यान हो गए, वहां से मिले नहीं जंगल में, वहां वन में सभी तरफ ढूंढे, कहीं नहीं मिले, और स्वातसी तो बेहोशी हो गई और राज से बैठे तो उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये तामस सखी कहता उठो, हम ऐसी लीला करेंगे, ब्रज की लीला ऐसी लीला करेंगे कि उनको प्रकट होना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वो, हमें के वो परीक्षा ले या जो भी ले, लेकिन हमारे प्रेम कमी होने वाले नहीं है। हमारे से एक सुत भी जो है उनके प्रेम में धक्का मुक्का नहीं होने वाला है। उठो, खड़े रहो, और उनको हम ढूंढेंगे और उनकी लीला को हम प्रस्तुत करेंगे। कहाँ जाएंगे, वो दिखने के लिए आएंगे जरूर। ऐसा प्रेम को दावा लेने वाले हैं ये तामसी सखियां। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक शब्द निकला कि माननी, ये आत्माएं आपसे सम्मान मानने वाले चाहने वाली आत्माएं अभी बस जागनी के ब्रह्मांड में तो तामसी सखी स्वयं इंद्रावती आत्मा उस तामसी सखी में रहती है। तो उन्होंने हार स्वीकार किए, धनी अब तो अति ही हुआ है। अब हमारे हृदय जो है आपके वियोग का सहने की ताकत नहीं है, हृदय बिल्कुल चालनी जैसा हो गया है, अब हमारे से नहीं रह जाएगा। इस तरह से इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की हृदय की व्यवस्था को लेकर के और हृदय की जो है अवस्था को व्यवस्था को श्री राजी महाराज तक पहुंचा रहे हैं। इंद्रावती आत्मा कलकली कामनी बदन बिलखाविया विश्वमा बरतियो हाहाकार उन्माद अटपटा अंग थी टालिने। परम धाम के ये अटपटा आनंद उन्मत्त स्वभाव को माया के प्रकोप में डाल करके आपने उनके हृदय से टालिने हटा करके ऐसा हार स्वीकार करने वाले आपने कैसे बना दिया। पतिव्रता पलंग था ही नहीं अलग ही। वास्तव में ये आत्मा है पतिव्रता साधना माना आत्मा, परम धाम में श्री राज जी की सिवाय कुछ नहीं जानने वाली आत्मा, और यहाँ खेल में आकर के भी अनंत अनंत व्यवहार में उलझते हुए भी अपने धाम धनी को ही याद करने के लिए ऐसा कसम खा के आई जो आत्माएं हैं। लेकिन माया ने ऐसा प्रकोप डाल दिया कि एक बात तो भूली, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप धाम धनी के स्वरूप तारतम्य ज्ञान द्वारा जगने के बाद अब ये पतिव्रता पलंग था ही नहीं अलग ही हो। संसार में नियम है, संसार में पतिव्रता धर्म और ये
बिल्कुल व्यवहार में सब जानते हैं। पतिव्रता शब्द सुनते ही सबको मालूम है। स्त्री में दो क्वालिटी होती है, एक पतिव्रता, एक गणिका स्वभाव वाला। और पतिव्रता स्त्री में भी 3 दर्जा होता है। पतिव्रता स्त्री में भी एक अव्वल दर्जा का जो है, जब अपने पति का शरीर छूट गया ऐसा सुनते ही एक अंतिम श्वास वो भी छूट जाता है, इसको बोलते हैं अव्वल दर्जा के पतिव्रता। दूसरी पतिव्रता है कि जैसे ही शरीर का पति का लाश चिता में जलता है तो उसके अग्नि, उसके शरीर में भी अग्नि प्रकट होकर के वो जल जाती है। ये दूसरा दर्जा है। पतिव्रता में ही और एक दर्जा है कि पति का स्वरूप तो चला गया, लेकिन जीव अब जितना दिन श्वास रहेगा उस श्वास में पति का ही नाम चलता रहे, ये भी पतिव्रता ही है। तो पतिव्रता में भी 3 दर्जा है। और ये ब्रह्मात्माएं तो पतिव्रता में भी ये अव्वल, संसार के हिसाब से भी अव्वल दर्जा के पतिव्रता, अर्थात एक परमात्मा का नाम सुनते ही शरीर को छोड़ने का सक्षम है, ऐसी आत्मा पतिव्रता। अब संसार का धर्म, पतिव्रता का धर्म को याद दिला रहे हैं। संसार में पतिव्रता कैसे रहती है? पल अंग थाए नहीं अलगो, एक पल भी अपने पति के साथ या पति के बिना एक पल भी उनका हृदय खाली नहीं रहता है, उसको बोलते हैं पतिव्रता। पल अंग, एक पल अपने अंग अंतस्करण को थाए नहीं अलग हो, अर्थात अपने हृदय में पति का नाम न हो वो 1 सेकंड भी नहीं रहता है। इस पतिव्रता का नियम ये है, उसको पतिव्रता कहते हैं। अब महामती पतंजलि जी इंद्रावती आत्मा क्या याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये आत्माएं राजी से, हे राजी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राजी महाराज, संसार में पतिव्रता का नियम ये है और आपके तारतम्य ज्ञान ने ये पतिव्रता का उदाहरण दे करके हमें अपने जाति स्मरण करा दिए हैं। हाँ, ब्रजमंडल में हम श्री कृष्ण से एक सुत भी, एक पल भी हम अलग नहीं होते थे, वो भी हमारी लीला थी। और बंसी के नाद में या बावन के वियोग में हम ऐसे तड़पे हुए थे, ये भी याद दिला दिया आपके तारतम्य ज्ञान ने। उसके बाद बंसी के नाद पर रासमंडल में पहुंचे और रासमंडल में जब उन्होंने कहा धामधनी स्वरूप श्री कृष्ण जी कि तुम वापस जाओ, तो वहां पर वापस जाने की बात ही नहीं है और लॉजिकल बात करके तो उनको चुप कर दिया था। और रासमंडल में जैसे ही अंतर्ध्यान हुए थे उस समय में भी अपना प्रेम के जोश पर उन्होंने जो है तामसी सखियों ने और धनी से अलग होने का एहसास ही नहीं किया और अपने हृदय में ही पर श्री कृष्ण को पाने का इनका हिम्मत था। और ऐसे पतिव्रता पलंग थाए नहीं अलग, 1 सेकंड भी अपने आप को अलग नहीं मानती है संसार का पतिव्रता। और दूसरा उदाहरण दिया, न काए जारवंतियों बिना जार। दूसरा एक स्त्री का ही क्वालिटी है संसार में कि जार को ही हृदय में रखी रहती है। और यहाँ पर मतलब स्त्री धर्म के लिए ये नई बात है, ये वो गौण चीज है, लेकिन मुख्य क्या पकड़ाना चाहते हैं, या भाव की बात हो रही है। न काई जारवंतियों, जारवंती जो स्त्री है अर्थात उनका पहले एक प्रेमिका होती है, प्रेमी होते हैं और 22 अब कर्म बोलो या क्या व्यवस्था हुआ घर के जो भी है, लेकिन शादी दूसरे से हो गई। अब दूसरे से शादी होने के बाद जो है सारा दूसरों को घर पति के साथ उठ बस सब ठीक है और वहाँ कोई कमी होने नहीं देती है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन जैसा जो पहला वाला जिन्होंने हृदय में जो एक हृदय में एक भाव छोड़ के गया है,
वो बिल्कुल पकड़ के रहती है संसार में। इसको भी एक उदाहरण लिया है। भक्ति साहित्य ने ऐसे भाव को भी कदर किया है। कहने मतलब इसमें कौन सा है कि वो जो भाव वो रखे रहने की बात उदाहरण देकर कहते हैं कि इसी तरह संसार माया में गचे पचे आत्मा भी राज्य महाराज को अर्थात परमात्मा को हृदय में लेकर रहती। वो आत्मा के लिए वो हृदय में नहीं भूलने का उदाहरण में इसको लिया गया है। परमात्मा को नहीं भूलने के उदाहरण में ये जारवंती को भी लेके रखा है। और जारवंती होना अच्छा है नहीं है ये या निर्णय नहीं है। यहाँ यही है कि हृदय में याद बनी रहे उसका उदाहरण ले रहे हैं कि राज्य महाराज माया से जो ठगे हुए, माया ने धोखा दिया इन आत्माओं को और ये आत्मा परमात्मा को राज को याद करती रही। ये भी एक जारवंती का नियम है। अब प्रार्थना करती इंद्रावती। उदाहरण दोनों दिया ना, दोनों उदाहरण मिले, पतिव्रता जारवंतियों दोनों अपने संबंधी, अपने जिन्होंने अपना दिल को ले लिया है उसको कभी नहीं भूलते हैं ये लोग। और हम ये आत्मा की भावना है, इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी और ब्रह्मात्माओं की तरफ से प्रार्थना करती है। ये आत्मा क्या कह रही है, हम तो पात्रियों प्यूथकी अमेजे अभागन्यों। नाम तो शास्त्रों में हमारा पतिव्रता आया, नाम तो शास्त्रों में हमारा बहुत उच्च कोटि का आत्माओं की व्याख्या आया, लेकिन आप धनी ने हमारी जो अटपटा हमारा उन्माद हमारे मस्ती को माया में बिक्री करवा दी और हमें तो बस यहाँ पर नाम ही बढ़िया बढ़िया आ गया और नाम अनुसार का काम न होने पर हम तो पत्रु हो गए हैं। ऐसे प्रार्थना कर रही है राज्य महाराज। आप अपनी आत्माओं के ऐसी प्रार्थना को अपने कान से कैसे श्रवण कर सकते हैं हे धनी। पात्रियों पत्रु जैसे हो गए, पीयू थकी अमे, हम लोग धनी से अलग होकर के माया ने हमको छिया कर दिया है, हम अभागनी हो गए। ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं हे राज्य महाराज आपके अर्धांगिनी। आप श्रवण कर सकते हैं। आप क्यों इनके ऊपर ऐसा बोलने ऐसे अवस्था में आपने क्यों पहुंचा दिया। इंद्रावती आत्मा वकीलत कर रही है, दलाली कर रही है कि इन आत्माओं को आप सम्मान दो और इन आत्माओं की इस अवस्था से बाहर निकाल दो। रहियो अंग दाग लगाओ नहार। ये आत्माएं क्या बोल रही है, रहियो अंग उस परात्म अंग में दाग लगाने वाला बना दिया, अर्थात परमधाम में भूलन का दाग लग गया। वहां उस जैसे परम नाम अखंड, ब्रह्मात्माओं का हृदय अखंड और ये दाग भूलन का दाग भी अखंड हो गया। जब तक परम धाम रहेगा तब तक ये एक दाग रहेगा। ऐसा हमें बना दिया हे राज्य महाराज। आपकी माया ने कहो या आपने कहो, ये हमारा पता नहीं कर्म का फल भोगूं बोलूं या क्या है, लेकिन हमारी ये अवस्था है। श्यारे कर्म एवा कर्या हता कामनी। महामती ब्रह्म जी इंद्रावती आत्मा श्री राज्य महाराज के ऊपर दलाली दे रहे हैं। श्यारे कर्म एवा कर्या हता, श्यारे क्या कर्म, कर्म एवा ऐसा कर्या किया हता था कामनी आत्माओं ने। सारे कर्म एवा कर्या था, क्या कर्म ऐसा इन्होंने किया था जिसका फल आज इस तरह से आपसे दूर होकर के तड़प तड़प करके जीना पड़ रहा है। न मरने को मिलता है, न मरने को देते हो, न जगने को देते हो। ऐसी अवस्था में इनको क्यों तड़पा रहे हो? क्या ऐसा कर्म किया इन आत्माओं ने? आखिर खेल मांगा इतना ही ना। सारे कर्म एवा कर्या हता कामनी। धाम माए धनी आगला आधार। दिव्य परम धाम में धाम राज्य महाराज के आगे, धाम धनी के आगे इन आत्माओं ने क्या गलती की थी कि इनको आज ये रिजल्ट भोगना पड़ा? आखिर उन्हें खेल तो मांगा था। रूहें बेनियाज थी, इनको पता नहीं था आगे खेल क्या रहेगा, कैसा रहेगा। इनोसेंट थे, इनकी क्या गलती रही? आखिर ये उपज आए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। आखिर इनके अंदर भी खेल मांगने की इच्छा तो आपने डाली ना। इनको तो पता भी नहीं था कि अक्षर है क्या है। वो तो आपको ही जो जानती थी ना, इससे आगे तो कुछ जानती नहीं थी। और इन्होंने झगड़ा की थी, किस आपसे तो की थी।
वो भी किस विषय में कि हमारा प्रेम ज्यादा। कि एक बच्चा नहीं बोल सकता कि माँ आप तो याद नहीं करते, हम ही आपको याद करते। बच्चा नहीं बोल सकता, बच्चा उसका भाव नहीं समझ, माँ उसको भाव नहीं समझ सकती। क्या माँ होकर के इतना बच्चा का भाव नहीं समझती? दुनिया में तो समझते हैं। और आप पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राजी महाराज, आप दयालु, कृपालु, मेहरबान, आपने हमारे इन आत्माओं को भावना नहीं समझे, स्वयं इच्छा डाले, स्वयं दूर कर दिए, और अभी स्वयं तड़पा रहे। और ऐसा अगर छोड़ दिया होता तो हम पता भी नहीं चलता, अभी जगाए क्यों फिर आपने? और जगाए, अब न उठाते हो, न उठने देते हो, ये क्या कर दिया? सारे कर्म एवा करे आता काम, धाममय धनी आगला आधार। जो हुआ सो हुआ धनी। इंद्रावती आत्मा दलाली दे रही है, वकीलत कर रही है कि हवे अब काढ़ो मोदल थकी, काढ़ो निकालो। हवे अब मोजल थकी, ये संसार मोह सागर से आपको निकालना ही होगा। इनके हृदय में ऐसे समझ दो, इनके दिमाग में ऐसे समझ दो धनी कि वास ये दुख संसार का कुछ नहीं है, धनी मेहरबान। ऐसा या तो पूरी तरह हिम्मत दो, लेकिन बीच में लटकाओ मत। या पूरी समझ दो, या पूरी तरह उठाओ, या पूरी तरह डुबाओ, लेकिन बीच में लटकाने वाले काम मत करो। न इधर के रहे न उधर के रहे बेचारे लोग, ऐसी इनकी भावना है। इंद्रावती आत्मा पूरी तरह राज्य लड़ाई कर रही है और प्रार्थना पहुंचा रही है, हवे काढ़ो निकालो। इस मोह जगत थकी, बूढ़ थी, डूबते हुए इन आत्माओं को करग रही, हाथ पकड़ करके आप इनको ऐसा इल्म दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसे समझ दो कि इनके बुद्धि को पकड़ करके इनका सही टाइम में सही निर्णय देने वाला ऐसे शक्ति प्रदान करो। और हाथ पकड़ने का अर्थ है, एक हाथ इल्म का है और एक हाथ इशक का है, और एक हाथ ज्ञान का है, एक हाथ प्रेम का है। प्रेम रूपी हाथ से इनको दिल को पकड़ो और ज्ञान रूपी हाथ इनको दिमाग पकड़ो। हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर। इनका हृदय भी आपके तरफ हो, इनका भक्ति आपके तरफ हो, और दिमाग में ऐसा विवेचन हो कि ये संसार का माया में क्या फंसाने वाला चीज है, क्या डुबाने वाला है, और क्या धरती से उठाने वाले हैं, ये विवेक इनको सही दो। ये भूले ना, मृगजल में इनको मृगजल है, इनको पक्का विश्वास ऐसा दिला दो कि संसार आखिर मृगजल सो तो त्रिखा भाजे तो गुरु ने जीव पार पावे। ये संसार मृगजल है, इनके अंदर ऐसा भ्रमित होने वाला जो बुद्धि है हटा दीजिए। करग रही, इनको हाथ पकड़ करके डूबती हुई आत्माओं को काढ़ो निकालो हे राजी महाराज, कहे महामती मारा भरतार। इंद्रावती आत्मा मामती दर्जा में होकर के कहती है कि हे राजी महाराज भरतार, आप मेरा हमारा आत्मा के मालिक, मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना करती हूं कि इन आत्माओं को इस भवसागर से निकाल दो। हारे वाला रल झलाबियो, दूसरा प्रकरण शुरू होता है, हारे वाला हे धनी, रल झलाबियो, अनंत अनंत उलझन में डाल दिया इन आत्माओं को। रामते रमा रहे हो, खाली रमा रहे तो ठीक था, लेकिन रोवरावियो रोला रहे हो। हे राजी महाराज, हारे वाला हे धाम धनी, इन आत्माओं को आप रोला रहे हो और उलझा रहे हो। चाहते हुए भी ये नहीं निकल पा रहे हैं। ये किसकी ताकत काम कर रही है, किसकी शक्ति इसके पीछे? ये दलदल आपको अनुभव होगा ना, दलदल संसार में। एक पैर डाल दिया, धीरे धीरे जाता है, और वो उस पैर को निकालने के लिए दूसरा पैर को सपट लेना चाहिए, दूसरा पैर और दब जाता है, उससे तीसरा और दब जाता है। ये आत्माएं संसार में शारीरिक कष्ट से ऊपर आने का महसूस करते, फिर मानसिक दुख में डूब जाते, मानसिक से फिर बौद्धिक में डूब जाते हैं। कितने उलझन में डाले हैं राजी महाराज, अनंत अनंत उलझनों में आपने इनको लटका दिया है। और राजनीतिक परिस्थिति, तत्कालीन उदयपुर उस तरफ के सुंदर साथ को
समाज सुव्यवस्थित हो गया है, कर्मकांड के एक तरफ चपेट में है, और इतने भक्ति का धर्म का ढंढोरा है, और इतने कंफ्यूजन है, और राजनीतिक तौर से इतने कष्ट है। सुंदर साथ जी, हिराज जी महाराज सुंदर साथ तकलीफ में क्यों डाल दिए हैं? जूझवे पर्वते पाड़ियारे पुकार। हे राजी महाराज, ये आत्माएं घर में बैठने का इनका समय नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है। 7-8 जने के परिवार बढ़िया से अपने कमाई करते थे, खाते थे, राजी के भजन करते थे। अभी ऐसा दुश्मन घर में प्रवेश कर रहा है, चारों ओर गोला बारूद है, और चारों ओर बंदूक की आवाज और तलवार का आवाज आ रहा है, और घर में रह नहीं पा रहे हैं। जुजवे अलग अलग पर्वतों में, उस उदयपुर के पर्वतों में, जंगलों में पाड़ियारे पुकार, सब आपको प्रार्थना कर रहे हैं। धनी, एक शारीरिक जिम्मेदारी है, वो बच्चे आपने दिए हैं, बच्चे वो कहाँ चले गए, कहाँ हैं, कहाँ छुप करके रो रहे हैं। मेरा 3 साल का बच्चा पता नहीं जंगल में कहाँ है, एक का जो है 4 साल का बच्चा, बच्ची उधर कहाँ है। इस तरह से आपने दिया, आखिर इनका गृहस्थ जीवन आज ऐसा क्यों बना दिया? जुजवे पर्वते पाड़ियारे पुकार, पूरा जंगल में वही गूंज रहा है, पीऊ पीऊ धनी धनी, हे राज ऐसी आवाजें सुनने में आ रही है। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। रन बगड़ा, ये मरुभूमि में, ये लड़ाई के मैदान में, रन बगड़ा में रोई कहे रो रही है कामनी, आपकी चाहने वाला, आपको चाहने वाली जो सखियां हैं, ऐसा मत समझना कि अब ये पूरी तरह मेरे को छोड़ के अब दूसरे कोई रास्ता अपनाएंगे, ऐसा मत समझिए। ये समय, ये जो है अपने शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको उस समय बहुत देरी हो जाएगा, पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। इनको समय में दर्शन दीजिए, आप परीक्षा करो, लेकिन इस हद तक मत करो। संसार में भक्तों की परीक्षा भगवान ने की है, करवट लिया है, और प्रहलाद को उनके भगवान ने कितने कितने परिश्रम में डाले हैं। मैं जानता हूं ये सारी चीज, लेकिन आप तो 14 लोग के नहीं ना, आप तो परम धाम के प्रेम स्वरूप श्री राजी महाराज हैं। आपको इस तरह से अपने आत्माओं को तकलीफ देना शोभा नहीं देता है। रना बगड़ा माहे रोई कहे कामनी, सब रो रहे हैं, बोल रहे हैं धनी बिना धिकार है आकार, ये सारे धनी बिना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है बोल रहे हैं। ये आर्त पुकार आप कैसे सुनोगे? हे दयालु परमात्मा, हे दयालु राजी महाराज, आपको यह आवाज सुनाई नहीं दे रही है? एक गौ माता भी थोड़ा दूर चली जाती है तो उनको एक वाइब्रेशन होता है, एक हृदय में एक संदेश आता है कि उस गौशाला में वो बच्चा बछड़ा कितना तड़प रहा है, प्यासी है, वो माँ दौड़ के आती है। एक वात्सल्य भी इतना तो बोलता है कि मेरे हृदय में, मेरे शरीर में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, मेरा बच्चा कहीं दुखी होगा। ये तो संसार के एक मोह के संबंध में भी ऐसा आवाज से ऐसा संदेश प्राप्त करते हैं। तो आप अक्षरातीत परमात्मा श्री राज जी आत्माओं के दशा को आपके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है? बोल रहे हैं वाणी धनी बिना धिकारे आकार, बोल रहे हैं राजी महाराज इनके ऊपर कृपा रखो। वेदना विषम रसा लीना अमे ब्रहताना, ऐसे बोल रहे हैं। वेदना, ये दुख जो है, धनी का वियोग का जो दुख है, अगर नहीं जाते, मूर्ख होकर के संसार में बैठे ही थे अभी तक, तो शायद उसको डू और डाई, या तो मर जाते या तो मारते। ना आज मारने देते हो ना मरने देते हो, ज्ञानी बना दिया। अब ना उसके ऊपर हत्या चला सकते हैं और ना मर सकते हैं। इच्छा मरण की बात नहीं है अभी हुक्म, आपके जो हुक्म जो है वो उसके, ऐसे ज्ञानी क्यों बनाया? फिर मूर्ख ही छोड़ देते, और ज्ञानी तो बनाए और उड़ नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि कोई गला पकड़ के दबा रहा हो। वेदना विषम, कठिन वेदना। और हे राजी महाराज,
लेकिन सखियां तो आपकी है। रसलीला, ऐसे स्थिति में भी आपके याद पाने के मौका समझ करके इसको भी रस की तरह पी रहे हैं, शरबत की तरह पी रहे हैं। ये तो इनकी हिम्मत है और आपने प्रदान की है, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो पुकार है उसको तो सुनिए। वेदना विषम रसलीदा अमे बृहतना विरह का अमे, हम लोग रसलीदा उस रस को, विरह का रस को पी रहे हैं। इस तरह से प्रार्थना कर रही है, हवे दीन थई कहूं बारंबार, हवे अब तो दीन थई। एक गरीब, टोटल समर्पित, अब कुछ नहीं। एक श्वास, आही श्वास, बाहर निकला हुआ श्वास अंदर अब नहीं आएगा। इस तरह से श्वास श्वास बहुत दीन होकर के कहूं बारंबार, ऐसे बोल रहे हैं आत्मा। मैं बार बार यही प्रार्थना करती। हे राजी महाराज, इन आत्माओं के अंदर की आवाज है, सुपनमा दुख सया घना रासमा जागत दुख न सेवाए लगार बोल रहे हैं ये आत्माएं। राजी महाराज ध्यान से सुनिए आप, इनकी आवाज कैसी आ रही है। सुपनमा, परमधाम से जैसे ये संसार सपना में आए, और ये सपना के अंदर में भी ब्रजमंडल में जो समय रहा 11 वर्ष 52 दिन, वहां पर भी श्री कृष्ण जारे बछड़ा लय बन पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए। उस समय रो रो करके समय बीतता था, लेकिन वो हमने सहन किया। दुख सुपनमा दुख सया घना राशमा, राश मंडल में तो आप बिल्कुल अंतर्ध्यानी हो गए, वहां भी हमने श्रवण सहन किया, लेकिन जागता दुख ना सहवे लगार। ये जागनी के ब्रह्मांड में दुख अब एक क्षण भी सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में जागना अधूरा था। उस समय परमधाम में किस कारण से ये जो खेल बनाए हैं ये कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तो संगो पांगो पता चला कि वास्तव में धनी हमारा प्रेम की परीक्षा करने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। इसलिए अब तो धनी का महामती प्राणनाथ जी को सामने में रख करके ये ब्रह्मात्माएं कहती है कि साक्षात धामधनी आप पधारे हैं। उस समय में साक्षात पक्षरातीत के धामधनी स्वरूप करके पहचान नहीं था, लेकिन कृष्ण नाम में पागल थे। और श्री कृष्ण की वो जो शक्ति आपातकालीन में वो जगाते थे, बचाते थे और राक्षसों के मुख से निकालते थे, पूरा प्रोटेक्शन देते थे, वो एक चमत्कारिक लीला को देख करके आस्था जगी थी। एक चमत्कारिक लीला से हृदय को आकर्षण हुआ था। लेकिन यहाँ तो चमत्कार से बाहर परमात्मा प्रेम सर, उनको प्रेम का परिचय हुआ है कि वो इतना प्यार और प्रेम से परमधाम में रखे हुए हैं। वो ये जागने के ब्रह्मांड से दर्शन हुआ, इसलिए अब यहाँ तो ऐसा वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। जागता दुख न सेवे लगा, ऐसे बोल रहे हैं ये आप ब्रह्मात्मा है, लेकिन एट द सेम टाइम साथ साथ में अपनी गलती को भी एहसास कर रहे हैं। परमधाम में नहीं जाना, परमधाम ने ही कहा था खेल में नहीं जाना, हमने जबरदस्ती खेल में आने की हमने ही प्रार्थना की। रास मंडल ब्रजमंडल में से रास में जाने, वृंदावन में जाकर के रास रमने के जन्मोत्सव मनाने की बात की थी, तो उसने हमने भरमार गाली दी, तू काले, तेरा पिताजी को भी पता नहीं है लोग क्या क्या बोलते हैं तेरे ऊपर करके, उनको आपको गाली दिया। और बाद में ग्वाल बाल के साथ आपने जन्म दिवस मनाया। हमें अंतस्करण में दुख है, हमारी गलती को एहसास किया है। उसके बाद 52 दिन तक आप बोलचाल भाषा भी बंद हो गया है। ये हमारी गलती, एक एक गलती जो हमने की है वो और तड़पाता है। इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद और गलती करते रहे। इंद्रावती आत्मा स्वयं भी इस चीज को एहसास करती है। इसीलिए अब शब्द आया इनके मुख से, दंत तरना ले तारुणी तलभियो। संसार में एक नियम है, ये संसार का दृष्टांत से दे रहे हैं कि एक रॉयल फैमिली जो होता है, देश में एक प्रजा और राजा, और राज परिवार का संविधान अलग होता है और देश का संविधान अलग होता है।
देश के देशवासियों ने अगर गलती करती है तो वो देश का नियम जो है संविधान उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन राज परिवार ने अगर गलती की तो देश में जो प्रजा के लिए जो संविधान होता है, दंड का जो नियम होता है, वो राज परिवार में नहीं होता है। राज परिवार के लोगों ने गलती की तो राज परिवार का अपना नियम होता है, वो उस अंतःपुर के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं होता है। और वहां कैसा पनिशमेंट देना है, हाँ, वो उनका ये भरमार पनिशमेंट देंगे, लेकिन प्रजा उसको जानकारी में नहीं रखेंगे। उनको एक शुद्ध पवित्र ऐसा करके राज परिवार, रॉयल फैमिली है, उनका अंदर का नियम होता है। ऐसे ही संसार में जीव सृष्टि अपनी गलती का जो नियम है वो संसार का संविधान होगा, 14 लोक का संविधान होगा। लेकिन परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के उनके अपनी संविधान, उनको पता है कि गलती का दंड स्वयं कैसे लेना होगा। तो धरती में नियम है, ऐसा कहा जाता है। राज परिवार में भी ऐसा नहीं। अगर राजकुमार ने गलती की, जैसा उसने गलती की, अगर कुत्ता की तरह व्यवहार किया तो कुत्ता के साथ रख देते हैं, बिल्ली के जैसे व्यवहार किया तो बिल्ली जैसे रख देके पशु बना के रख देते हैं। और यहां तक कि पशुवत अगर वृत्ति उनकी आई तो मुख में घास बांध करके पूरा पैलेस के अंदर घुमाने वाला, यहां तक भी उनका नियम तो होता है, कड़ा नियम होता है। लेकिन प्रजा इस चीज को नहीं जानते और प्रजा से कंपेरिजन भी नहीं करते हैं। ऐसे ही परमधाम की आत्माओं ने पता लग गया, हम तो राज परिवार के, हम राज्य की अंगना, राजा राज्य की हम अंगनाएं हैं। तो आज हम इसके जरूर हमने गलती की है और हमारा गलती के अनुसार हमारे ऊपर ऐसे ही दंड होना चाहिए। स्वीकार कर चुके हैं वो दंत, दांत में तराना, घास का तेंद्र लेकर के, और घास ले ये तारुणी, ये प्रेम में उन्मत्त आत्माएं तड़प रहे हैं कि हम मुख में घास रख करके, 4 पांव टेक करके हम पशुवत, हम पनिशमेंट होने के लिए हम तैयार हैं। इतना तक स्वीकार करें, अपनी गलती का यहां तक स्वीकार कर चुके हैं ब्रह्मात्मा। राज्य महाराज आप कैसे सहन कर सकते हो? आप अभी तक इनके ऊपर दया नहीं आती है? इंद्रावती आत्मा दलाली दे रही है। दंता तरनालय तारुणी तलफियो, यहां तक करने के तैयार हो गया है। ऐसी भाव इनकी अंदर से निकल रही है। तमे वाहो, हे धनी, तमे आप बाहो, पकड़ो, दाओ, और इनके हाथ पकड़ करके दाओ, इनके जलन को हटा दो। दीन दातार, आप तो दीन दुखी के दातार हो, आप इनके हाथ पकड़ करके इनको निकाल दो, इनके जलन को शांत कर दो। क्षमाए नहीं कठने भी कसनी, बोल रहे हैं क्षमाए नहीं, अब सहन नहीं होगा, क्षमाए नहीं, सहन नहीं होगा। कठिन, ऐसी कठिन परीक्षा, एवी इस तरह का कसनी कष्ट, ऐसे कष्ट, कष्टदायी जो कसनी जो है, ये अब इनसे सहन नहीं होगा, हमारे हृदय थक गया है करके बोल रहे हैं। क्षमाए नहीं कठने भी कसनी बोल रहे हैं। इंद्रावती आत्मा श्रीराज जी महाराज सब इनका भाव का शब्द श्रीराज जी के चरण में पहुंचा करके रख रहे हैं। अब राखो चरण तले शरण साधार, इंद्रावती की शब्द देखो। राजी महाराज राखो चरण, इन आत्माओं को अपने चरण में रखो। आप फलाने के उसके जा करके बोल नहीं सकते हो। काली हो या गोरी हो, है तो आपके ही है। कि संसार के मां काला पुत्र है करके थोड़ी ने दूर कर दिए, काला है या गोरा हो। ये ब्रह्मात्मा में गलती की है, स्वीकार है, दांत में मुख में घास लेकर के अपनी गलती को स्वीकार करने का तय। अब इसके ऊपर क्या बोलना? राजी महाराज आपको तकलीफ नहीं होती है कि अपने प्रिय अंगनाएं इस तरह से भाषा प्रयोग करें, तब तक आप देखते रहे? आपसे सहन कैसे हो रहा है? राखो चरण, चरण तले, आपके कृपा चरण के कमल चरण के अंदर तले आप रखो। और आगे कितना मार्मिक शब्द प्रयोग किए, देखिए सुंदर साथ जी। झगड़ा वही आत्मा कर सकती है जो हर प्रकार से निर्मल है, निशंक है। इंद्रावती निशंक आत्मा है, शंका रहित, उनका कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दावे के साथ कहती है, राजी महाराज यहां शब्द आया दीन होकर के, मैं घास मुख में रख करके मैं आपसे प्रार्थना करने की अपनी गलती को, ऐसा गलती का फायदा एडवांटेज मत लेना। हाँ अब ठीक हो गया ना, हाँ यहाँ के बैठ, हाँ उधर बैठ, नहीं चलेगा। शरण में रखो साधार, विथ फुल रेस्पेक्ट।
आपको रखना होगा। हाँ, राखो चरण तले, शरण में रखो, लेकिन साधार पूरी सम्मान के साथ रखो। ये भिखारी नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये आपकी अंगना है। आप कैसे इनको दूर रख सकते हो? घर के बाहर कैसे रख सकते हो? इनको चरण में रखो और फुल प्यार और ममता और पूरी तरह प्यार देकर रखो। आपको वहां पर दुख भोके आई करके दबाना नहीं चाहिए, दबा नहीं सकते आप। बिल्कुल गलती की तो आपके आज्ञा से की है। अच्छा हुआ कि कम से कम ये बड़ी आवाज से सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलती की है। जो हुआ सो हुआ है, लेकिन अब आपको अपनी शरण में रखना पड़ेगा। स आधार राखो चरण तले, शरण साधार, शरण में रखो, स आधार अलॉन्ग विथ फुल रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ रखो। कोई भिक्षु के साथ भिखारी जैसा ऐसा रखने को नहीं चाहिए। कितना इंद्रावती आत्मा की प्रेम की लड़ाई देखिए। वाह, राजी महाराज ऐसा लगता है कि और देरी करेंगे, क्योंकि सुनने में मजा आ रहा होगा राजी को। बोल इंद्रावती, मजा आ रहा है और बोल। राजी महाराज का हृदय हिल रहा है, वो मूल मिला बैठ नहीं सकते, और शायद अभी तक में 3 बार उठ कर बैठ चुके हैं राजी महाराज। खमाए नहीं कठने भी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार। राजी महाराज आपको क्या बताऊं, ये आत्मा क्या बोल रहे हैं अंदर से सुनिएगा। हवे हारिया हारिया कहूं 12 के टली बोल रही है। मैं जीत्या जीत्या नहीं बोल रही है, हारिया हारिया बोल रही है। आप कितने बार कहलाओगे? कितनी बार कहलाओगे? आपको मजा आता है? एक माँ भी बच्चा जब तड़पता है, रोता है, तो नहीं रोया तो बच्चा नहीं रोता, माँ दूध नहीं पिलाते करके एक स्लोगन है संसार में, और वो माँ तो पिघल करके पहुंच जाते। आप दया के मूर्ति, आपके हृदय पिघलता ना, संसार वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा? संसार के भक्त आधा घंटा तड़पे तो भगवान पहुंच जाते हैं और उनको सुदर्शन चक्र से उसके दुश्मन को खत्म कर देते हैं, और अपने गोद में लेकर के नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के दुश्मन के ऐसे ऐसे कथा सुने, और उनको भगवान कितने नरम होकर के आए हैं, दयालु बन के। ऐसे हल्ला है संसार में, और परमधाम के आपके राज्य महाराज के दया का मूर्ति ऐसे देरी करेंगे तो मार्केट में क्या जाएगा संदेश? क्या बोलेंगे आपको? ये भी आत्मा नहीं चाहती कि अपने धामधनी क्रूर है, अपने धामधनी कठोर है, ऐसा प्रस्तुति देना नहीं चाहती है। ये संसार में पतिव्रता पति जैसे भी हो, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। आगे 2 थप्पड़ भी मारे तो हंसते हुए बाहर निकलेगी, रोते हुए बाहर निकले तो क्या बोलेंगे? उसका पति ने चमाटा मारा। ये बोलना अच्छा है? संसार में भी वो पतिव्रता इतना धर्म पालन करती है कि एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल भी लेना का नियम होगा कहीं, लेकिन यहां ये नियम चालू नहीं होगा। हे राजी महाराज, आपकी ही अंगना है। हावे हार्य हार्य कहूं 12 केटली, ऐसे बोल रही है। इसलिए राखो रोतियो करो निर्मल नार। कंडीशन एकदम फुल्ली स्टॉप कर दिया कि इनको राखो, रोतियो, ये रोती हुई आत्माओं को करो निर्मल नार, ये सखी आत्माओं को पवित्र निर्मल करो। अगर आपके हृदय में ये दूषित है, आपके नजर में ये थोड़ी खराब है, आपके हृदय में ये विकार युक्त है, तो फिर है किसकी? ये आपकी है ना, तो फिर स्वयं निर्मल करो। क्या करने से निर्मल होगा? करो, लेकिन इनके शरण में रखना, इनको आपके शरण में रखना होगा। कहे महामती महबूब मारा धनी, कहे महामती हे महबूब, हे मारा धनी, आरे अर्ज रखे हाशी मां उतार। इंद्रावती आत्मा लास्ट में, इंद्रावती आत्मा अपने हृदय से श्रीराजी से प्रार्थना करती है, हे धनी आरे अर्ज, ये मेरी जो उन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ की तरफ से जो अर्जी है, जो मेरी प्रार्थना है, अर्जी है, रखे मत हाशी मां उतार। आप इसको ऐसे हंसते हुए मजाक में मत उड़ाओ, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। जब मैं सीरियस हूं तो आप भी सीरियस होकर के सुनिएगा, ये कोई मजाक नहीं है।
पूरा विरह तामस सखी का वीर रस में प्रार्थना कर रही है और एक तरफ कुर्बान आश्रुधारा भी अंदर बह रही है, लेकिन आवाज बुलंद है, बिल्कुल प्रेम की लड़ाई है। राजी महाराज को हृदय से आवाजें निकालने के लिए पूरी तरह लगी हुई है। आरे अर्ज रखे हांसी में उतार। देखो कितना, ये मेरी अर्जी को आप हांसी में ऐसे मजाक में मत लेना, मैं सीरियस बोल रहा हूं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा और 4 प्रकरण बाकी है सुंदर साथ जी। ऐसी प्रार्थना जब महामती के अंदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, अंतर आत्मा की जब आवाज निकलती है तो ये आवाज हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, उस मिलाव की आवाज में पहुंच जाती है। तो राजी महाराज फटाक से पूरा अपनी ताकत को लेकर के सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और बिल्कुल सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि पूरी तरह मरुभूमि में एकाएक बरसात हुई हो, ऐसा शीतलता महसूस होती है। तत्कालीन भी हुआ, आज भी सुंदर साथ जब हम इस तरह से अपने तह दिल से जब राजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, तो अपने अंदर ही राजी का दर्शन हो जाता है, हर समस्या का समाधान हो जाता है और हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन रही बात हम अपने हृदय से कितनी समझ और कितने ही समर्पण भाव से हम प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज्ञान हमें इस तरह से मजबूत बनाता है, अपने प्रार्थना को कंक्रीट बनाता है, निशंक बनाता है। इस तरह से हमें प्रार्थना एक बिरहा का प्रकरण महामती प्राण जी तत्कालीन समय में एक ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से विश्व की प्रार्थना, विश्व की आत्माओं को अपने परम धाम, अपने धाम धनी के पास उस आत्मा को, उस प्रार्थना को पहुंचाने के लिए जो एक हमें सिखाया, दर्शाया, दिखाया, हम ऐसे धाम धनी के, ऐसे इंद्रावती आत्मा के हम अनुकरणीय सुंदर साथ हैं। तो हम भी जीवन में यही अनुभव करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। इतने शब्दों के साथ आज का समय भी पूरा हुआ और हमने 2 प्रकरण पूरा किया, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ सहित। सभी से अनुरोध है कि इसको मनन करें, चिंतन करें। हवे हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, कहे महामती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हाशिमा उतार, आरे अर्ज रखे हाशिमा उतार, आरे अर्ज रखे हाशिमा उतार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।